हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को पढ़ने या सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, लोगों के सामने परमेश्वर का इकरार करें। जैसे लूका की पुस्तक अध्याय 12 के 8 से 9 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, लेकिन आज लोगों का आत्मिक स्थान सही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सड़क पर जा रहे थे, तो सड़क के किनारे बैठे एक अंधे व्यक्ति को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। तब उसने लोगों से पूछा, क्या यह वही प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, लोगों को चंगा किया? तब लोगों ने बोला, हाँ, वही प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि तब उसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उसने और ऊंची आवाज से पुकारना शुरू कर दिया। चेलों के मना करने के बावजूद भी वह प्रभु यीशु मसीह को पुकारता रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको मेरे पास आने दो। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और वह देखने लग गया। मेरे प्रियो, उस अंधे व्यक्ति के आत्मिक और शारीरिक दोनों स्थान सही थे, इसलिए उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। लेकिन आज लोगों का शारीरिक स्थान तो सही है, लेकिन आत्मिक तौर पर वह अभी भी सही स्थान पर नहीं है। आज आप चर्च में बैठे हैं, आप शारीरिक तौर पर सही स्थान पर बैठे हैं, लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप झूठ बोलते हैं कि मैं तो अपने रिश्तेदार के पास गया था, जब हम कहीं घूमने गए थे। आपको उनको बताकर आना है कि हम चर्च जा रहे हैं। उनका भी दिल करेगा कि वह भी आपके साथ चर्च आएं, लेकिन आपके झूठ बोलने के कारण वह चर्च नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू 10 लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, तो मैं तेरा हजारों स्वर्गदूतों के सामने इकरार करूँगा कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। लेकिन अगर तुझे लोगों के सामने मेरा इकरार करते हुए शर्म आएगी, तो मुझे भी तुझे चंगा करने में शर्म आएगी। तुझे छुटकारा देने के लिए स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करने के लिए मुझे भी शर्म आएगी कि यह मेरा बच्चा है। इसकी सुरक्षा करनी है कि किसी पत्थर से इसके पैरों में चोट ना लगे। लेकिन जब आप पाप में होते हो तो आप झूठ बोलते हो, क्योंकि झूठ बोलना भी व्यभिचार करने की तरह एक पाप है। फिर आप रिश्तेदारों से और समाज से डरते हैं कि कहीं वह हमसे दूर ना हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। आपका आत्मिक स्थान सही नहीं है और आप बाइबल के वचनों को समझना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास में साहसी बने, अपना शारीरिक और आत्मिक स्थान सही रखें। आप जानते हैं कि फिर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है तो क्या होता है, वह आपको अपने परों की छांव में छुपा लेगा, वह आपके साथ रहेगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी का आनंद लेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ,
परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपना आत्मिक स्थान सही रखूँगा और आत्मा में बढ़ूँगा। मैं लोगों के सामने सच बोलूँगा कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और हम उसी के ही बेटे बेटियाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।